बीरबल और अकबर की रहस्यमयी कहानी भाग 1। पहला संकेत गुप्त पत्र। बादशाह अकबर अपनी राजगद्दी पर बैठे थे जब एक सेवक ने उन्हें एक अजीबोगरीब पत्र दिया। पत्र बिना किसी नाम या पहचान के था, लेकिन उसमें लिखा था, यदि आप एक सच्चे बादशाह हैं और आपके दरबार में एक सच्चा बुद्धिमान व्यक्ति है तो 7 दिन के अंदर इस पत्र का रहस्य सुलझाकर मुझे ढूंढ निकालिए, वरना पूरे राजमहल में एक अजीब घटना घटेगी जिसका जवाब किसी के पास नहीं होगा। अकबर को यह चुनौती पसंद आई, लेकिन उन्हें चिंता भी हुई। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और उसे वह पत्र दिखाया। बीरबल ने पत्र को ध्यान से पढ़ा, फिर कुछ पल के लिए चुप हो गया। वह गहरे विचारों में डूब गया था। जहांपनाह, यह कोई साधारण मजाक नहीं है। यह व्यक्ति हमें चुनौती दे रहा है और मुझे लगता है कि इसका कोई गहरा मकसद है। तो तुम क्या सोचते हो, बीरबल? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। मुझे लगता है कि हमें इस पत्र के पीछे के व्यक्ति को खोजने के लिए कुछ सुराग ढूंढने होंगे। मैं सबसे पहले यह देखना चाहता हूं कि यह पत्र किसने दिया और किस रास्ते से आया। रहस्य की पहली परत, एक गुप्त संकेत। बीरबल ने तुरंत महल के पहरेदारों से पूछताछ शुरू की। पता चला कि पत्र राजमहल के दरवाजे पर एक अजनबी ने एक नौकर को दिया था और तुरंत गायब हो गया। बीरबल ने पत्र को फिर से ध्यान से देखा। कागज बहुत ही उच्च गुणवत्ता का था, जो आमतौर पर व्यापारियों या उच्च पद के व्यक्तियों द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, जहांपना। यह कोई ऐसा व्यक्ति है जो अच्छी तरह से जानता है कि हम कैसे सोचते हैं। हमें इसके लिए और सतर्क रहना होगा। बीरबल ने पत्र की स्याही की जांच करने का फैसला किया। उन्होंने महल के सबसे अनुभवी लेखकों को बुलवाया और उनसे पूछा कि क्या वे इस स्याही को पहचानते हैं। एक बुजुर्ग लेखक ने बताया, यह स्याही आमतौर पर दक्षिणी व्यापारियों द्वारा इस्तेमाल की जाती है। इसे बहुत खास तरीके से तैयार किया जाता है और केवल कुछ गिने चुने लोग ही इसे उपयोग में लाते हैं। अब बीरबल को पहला सुराग मिल गया था। यह व्यक्ति या तो दक्षिणी व्यापारी था या उनसे जुड़ा हुआ था। दूसरा संकेत, आधी रात का रहस्य। उस रात जब पूरा महल सो रहा था, अचानक एक पहरेदार ने भागते हुए आकर अकबर को जगाया। जहांपनाह, कुछ अजीब हुआ है। राजमहल के बगीचे में एक लाल रोशनी दिखाई दी और फिर गायब हो गई। पहरेदार जब वहां पहुंचे तो कोई नहीं था। अकबर तुरंत बीरबल को बुलाने भेजा। बीरबल आते ही बगीचे की तरफ बढ़े और वहां की जमीन को ध्यान से देखा। यहां कोई आया था और वह हमें कोई संकेत देना चाहता था, लेकिन यह व्यक्ति बहुत ही चालाक है। हमें इस जगह को ठीक से खंगालना होगा। बीरबल ने सैनिकों से कहा कि वे चारों ओर खोजबीन करें। थोड़ी ही देर में एक सैनिक को एक छोटा सा कागज का टुकड़ा मिला जिस पर लिखा था, तुम सही रास्ते पर हो, लेकिन क्या तुम समय से पहले सच तक पहुंच पाओगे? अब यह साफ हो गया था कि रहस्यमयी व्यक्ति महल के आसपास ही कहीं था और हर हरकत पर नजर रख रहा था। तीसरा संकेत, राजमहल की परछाइयां। अगले दिन बीरबल ने दरबार में घोषणा की कि जो भी इस रहस्य के बारे में कुछ जानता हो वह तुरंत आकर बताए। थोड़ी ही देर में एक बुजुर्ग महिला आई और बोली, हुजूर, मैं कुछ अजीब होते देख रही हूँ। हर रात कोई मेरी खिड़की के पास से गुजरता है और कुछ फुसफुसाता है, लेकिन जब मैं बाहर झांकती हूँ तो कोई नहीं होता। बीरबल ने उस महिला के घर जाने का निश्चय किया। वह रात को अकबर के साथ वहां पहुंचे और छुपकर इंतजार करने लगे। आधी रात के समय एक परछाई तेजी से खिड़की के पास आई और कुछ बुदबुदाने लगी। बीरबल और सैनिकों ने तुरंत उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह बड़ी चालाकी से भाग निकला।
हालांकि इस बार बीरबल ने एक और सुराग पकड़ लिया, उस व्यक्ति के जूते की बनावट। यह साधारण नहीं थे, बल्कि राजसी परिवार के किसी व्यक्ति के हो सकते थे। अब मामला और भी गंभीर हो गया था। रहस्य की गहराई। बीरबल ने तुरंत राजमहल के सभी दरबारियों और उच्च पदस्थ लोगों की जांच करने का आदेश दिया। थोड़ी ही देर में उन्हें पता चला कि एक दरबारी, जो कुछ समय पहले ही दरबार में शामिल हुआ था, हमेशा अपनी पहचान छुपाए रखता था और ज्यादा किसी से बात नहीं करता था। बीरबल ने उसे महल में बुलाया और उससे कड़ी पूछताछ की। थोड़ी देर तक वह व्यक्ति चुप रहा, लेकिन जब बीरबल ने उसे पत्र और उसके जूते के बारे में बताया तो वह कांपने लगा। अंत में उसने कबूल किया, मैं असल में एक व्यापारी का बेटा हूं, जिसका व्यापार कुछ साल पहले अचानक तबाह हो गया था। मैंने सुना था कि बीरबल बहुत बुद्धिमान हैं, इसलिए मैं उनकी परीक्षा लेना चाहता था। लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि वे सच में मुझे ढूंढ निकालेंगे या नहीं। बादशाह अकबर पहले तो क्रोधित हुए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि यह व्यक्ति सिर्फ बीरबल की बुद्धिमानी को परखना चाहता था और उसका कोई गलत इरादा नहीं था, तो उन्होंने उसे माफ कर दिया। बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई मुकाबला नहीं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, रहस्य चाहे जितना भी गहरा क्यों न हो, सच्चाई हमेशा सामने आ ही जाती है। भाग 2 जल्द ही। जहां एक नया रहस्य और भी खतरनाक मोड़ लेगा। बीरबल और अकबर की रहस्यमयी कहानी, भाग 2। नए रहस्य की शुरुआत। बीरबल ने पिछले रहस्य को सुलझा दिया था, लेकिन महल में शांति ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। एक रात जब बादशाह अकबर अपने महल के अंदर थे, तभी अचानक महल के मुख्य द्वार पर जोरदार दस्तक हुई। पहरेदारों ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति वहां खड़ा था, जिसकी आंखों में डर और चेहरे पर घबराहट थी। जहांपनाह, मेरी मदद कीजिए, वह कांपती आवाज में बोला। अकबर ने तुरंत उसे दरबार में बुलवाया और पूछा, क्या हुआ बुजुर्ग? हुजूर, मेरा नाम अहमद है। मैं वर्षों से आपके साम्राज्य में एक व्यापारी के रूप में काम कर रहा हूं। लेकिन कुछ दिनों से मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई रहस्यमयी ताकत मेरा पीछा कर रही है। जब मैं सोता हूं तो मुझे अजीब सपने आते हैं, और जब मैं जागता हूं तो मेरे घर की चीजें अपनी जगह से हटी हुई मिलती हैं। बीरबल ने यह सुनकर गहरी सोच में डूब गए। उन्होंने अहमद से पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि यह कोई इंसान नहीं कर रहा? अहमद ने सिर हिलाया, मैंने कोशिश की, लेकिन कोई निशान नहीं मिला। कल रात मेरी दीवार पर एक अजीब संदेश लिखा हुआ मिला, जो रहस्य तुम्हारे पास है उसे वापस करो वरना अंजाम बुरा होगा, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि यह रहस्य क्या है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, हमें इस मामले को हल करना होगा। क्या तुम इस रहस्य को सुलझा सकते हो? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, हर रहस्य का कोई न कोई हल जरूर होता है। हमें इस मामले की गहराई में जाना होगा। रात का निरीक्षण। बीरबल ने अहमद के घर जाने का निश्चय किया। रात के अंधेरे में वे अपने कुछ सैनिकों के साथ वहां पहुंचे और छिपकर इंतजार करने लगे। आधी रात के समय अचानक कमरे में ठंडी हवा बहने लगी। बीरबल ने महसूस किया कि वहां कुछ अजीब हो रहा है। अचानक एक हल्की सी परछाई खिड़की के पास दिखी और फिर एक धीमी सी आवाज आई, रहस्य वापस कर दो। बीरबल चौकन्ने हो गए और सैनिकों को इशारा किया कि वे हर तरफ खोजबीन करें। लेकिन जब तक वे दौड़ते, वह परछाई गायब हो चुकी थी। अगली सुबह बीरबल ने घर की दीवारों और सामानों की बारीकी से जांच की। तभी उन्होंने एक पुरानी अलमारी देखी, जिसके पीछे की दीवार पर हल्की सी दरार थी। बीरबल ने दीवार को छूते ही महसूस किया कि इसके पीछे कुछ छुपा हुआ था।
उन्होंने हथौड़े से हल्का वार किया और देखते ही देखते दीवार में से एक छोटा सा संदूक निकला। अहमद चौंक गया। यह तो मेरे घर में ही था, लेकिन मुझे कभी इसका पता नहीं चला। बीरबल ने संदूक को खोला। उसमें एक पुरानी किताब और कुछ चिट्ठियां रखी थीं। रहस्य का गहरा सच। जब बीरबल ने किताब खोली तो पाया कि वह कोई साधारण किताब नहीं थी, बल्कि उसमें कई गुप्त संदेश छुपे हुए थे। बीरबल ने ध्यान से पढ़ा और कहा, अहमद, यह किताब बहुत खास है। इसमें तुम्हारे पुरखों की व्यापारिक जानकारियां और कुछ गुप्त संधियां दर्ज हैं, जो कई साल पहले लिखी गई थीं। शायद किसी को यह गुप्त जानकारी चाहिए। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन यह कौन हो सकता है? बीरबल ने कुछ सोचा और फिर कहा, हमें इस किताब को अपने पास रखना होगा और देखने देना होगा कि कौन इसे चुराने की कोशिश करता है। तभी हमें असली अपराधी का पता चलेगा। असली अपराधी का पर्दाफाश। बीरबल ने एक चाल चली। उन्होंने पूरे नगर में अफवाह फैला दी कि इस किताब में बेशकीमती व्यापारिक रहस्य छुपे हैं और यह जल्द ही अकबर के खजाने में रखी जाएगी। जैसा कि बीरबल ने उम्मीद की थी, कुछ ही दिनों में एक रहस्यमयी व्यक्ति महल में घुसने की कोशिश करने लगा। उसे पकड़ लिया गया और दरबार में लाया गया। अकबर ने कड़क आवाज में पूछा, तुम कौन हो और इस किताब में तुम्हारी क्या दिलचस्पी है? वह व्यक्ति कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मेरा नाम इब्राहिम है। मैं एक व्यापारी का बेटा हूं। मेरे पिता का व्यापार कई साल पहले बर्बाद हो गया था, क्योंकि इस किताब में उनके व्यापार को खत्म करने की योजना लिखी थी। मैं इसे पाना चाहता था ताकि सच सामने ला सकूं। बीरबल ने किताब में लिखे पुराने दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ा और पाया कि इब्राहिम सच कह रहा था। अकबर ने सोचा, फिर बोले, तुम्हारे पिता के साथ जो हुआ वह गलत था, लेकिन यह तरीका भी सही नहीं था। हम इस मामले की दोबारा जांच करवाएंगे और तुम्हारे पिता के नुकसान की भरपाई करेंगे। इब्राहिम की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर झुका दिया और कहा, जहां पनाह, आपने न्याय किया। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां सच होता है वहां न्याय जरूर होता है। अंतिम विचार। इस तरह बीरबल ने एक और रहस्य को सुलझा दिया और साबित कर दिया कि उनकी बुद्धिमत्ता का कोई मुकाबला नहीं। अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई और कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारी तेज बुद्धि के सामने कोई रहस्य ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, रहस्य जितना भी गहरा हो, उसकी सच्चाई एक दिन उजागर हो ही जाती है। अगले भाग में एक और नया और खतरनाक रहस्य इंतजार कर रहा है। बीरबल और अकबर की रहस्यमयी कहानी, भाग 3। नई मुसीबत का संकेत। इब्राहिम का मामला हल हो चुका था, लेकिन यह राजमहल की आखिरी पहेली नहीं थी। 3 दिन बाद आधी रात के समय राजमहल में हलचल मच गई। महल के मुख्य द्वार पर पहरेदारों को एक अजनबी बेहोश हालत में मिला। उसकी श्वास धीमी थी और उसके हाथ में एक मुड़ा-तुड़ा कागज था। अकबर को तुरंत सूचित किया गया। जब बादशाह और बीरबल वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अजनबी के शरीर पर कई घाव थे, जैसे किसी ने उसे बहुत पीटा हो। बीरबल ने झुककर कागज उठाया और उसे खोला। उसमें लिखा था, सावधान रहो, महल पर एक अंधेरा साया मंडरा रहा है। अगर इसे नहीं रोका गया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। मैं इसका राज जान चुका था, लेकिन अब मेरे पास समय नहीं बचा। इसे रोक सको तो रोक लो। बीरबल ने तुरंत अजनबी की नब्ज टटोली। वह अभी जिंदा था, लेकिन बहुत कमजोर। उन्होंने राजवैद्य को बुलाया और उस व्यक्ति का इलाज शुरू करवाया। पहला सुराग, रहस्यमयी हमलावर।
बीरबल ने पूछा, क्या कोई गवाह है जिसने इसे महल के पास गिरते देखा हो? एक सैनिक ने जवाब दिया, जहां पनाह, हमने इसे महल के पास ही गिरते देखा था, लेकिन इससे पहले कि हम कुछ कर पाते, एक काली परछाई तेजी से भाग गई। हमने पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत तेज था और अंधेरे में गायब हो गया। बीरबल ने सोचा, यह कोई साधारण अपराध नहीं है। इस व्यक्ति को बुरी तरह मारा गया है, जिसका मतलब है कि यह कोई बड़ी साजिश हो सकती है। अकबर बोले, बीरबल, हमें इस रहस्य को जल्द से जल्द सुलझाना होगा। दूसरा संकेत, जंगली इलाके का राज। अगले दिन जब अजनबी होश में आया, तो बीरबल ने उससे पूछा, तुम कौन हो और यह खतरे की चेतावनी क्यों दी थी? अजनबी ने कांपती आवाज में कहा, मेरा नाम अली है। मैं जंगल के किनारे एक गांव का रहने वाला हूं। कुछ दिन पहले मैंने जंगल में एक खतरनाक चीज देखी। कुछ अजीब लोग गुप्त रूप से छिपे हुए थे, जैसे वे कुछ भयानक योजना बना रहे हों। मैं सुन नहीं सका, लेकिन मुझे लगा कि वे किसी बड़ी साजिश में शामिल हैं। जब मैंने उनकी जासूसी करने की कोशिश की, तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया और पीट पीट कर छोड़ दिया। बीरबल ने उसकी बात सुनी और तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि वे जंगल के उस हिस्से की जांच करें। खौफनाक खोज। बीरबल अपने कुछ सैनिकों के साथ जंगल में पहुंचे। उन्होंने गांव वालों से पूछा, लेकिन वे डरे हुए थे और किसी ने भी कुछ बोलने से इनकार कर दिया। अचानक एक बूढ़ी औरत धीमी आवाज में बोली, हुजूर, अगर आपकी जान प्यारी है तो इस जगह से चले जाइए। यह जंगल अब सुरक्षित नहीं रहा। रात के समय यहाँ अजीब आवाजें आती हैं और कुछ लोग गायब हो चुके हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जब तक इस रहस्य को हल नहीं कर लेता, तब तक पीछे नहीं हटूंगा। उन्होंने और खोजबीन की और थोड़ी देर बाद उन्हें जंगल के बीच में एक पुराना खंडहर मिला। खंडहर के चारों ओर घास जली हुई थी, जैसे वहां कोई गुप्त गतिविधि चल रही हो। तभी एक सैनिक ने फुसफुसाकर कहा, हुजूर, देखिए, वहां कोई छुपा हुआ है। बीरबल ने संकेत किया कि सभी चुपचाप रहें। वे धीरे धीरे खंडहर की ओर बढ़े और अचानक चारों ओर से घेर लिया। लेकिन जैसे ही वे अंदर घुसे, कोई तेजी से भागा। बीरबल ने एक तीर चलाने का आदेश दिया और तीर भागते व्यक्ति के कपड़ों को छूता हुआ निकला। उस व्यक्ति का एक टुकड़ा कपड़ा पेड़ की शाखा में फंस गया था। तीसरा संकेत, अदृश्य दुश्मन का नाम। बीरबल ने कपड़े के टुकड़े को ध्यान से देखा। यह किसी अमीर व्यक्ति का रेशमी वस्त्र था, जिसका मतलब था कि यह कोई गरीब डाकू नहीं था, बल्कि किसी उच्च पदस्थ व्यक्ति से जुड़ा मामला था। उन्होंने कपड़े को महल में लाकर राजमहल के दर्जियों से उसकी जांच करवाई। एक दर्जी ने तुरंत पहचान लिया और कहा, यह कपड़ा तो हमारे महल के ही एक खास दरबारी के वस्त्र जैसा लगता है। अकबर ने हैरानी से पूछा, क्या तुम कह रहे हो कि यह कोई हमारा ही आदमी हो सकता है? बीरबल ने गंभीर आवाज में कहा, जहां पनाह, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन यह निश्चित है कि यह कोई सामान्य मामला नहीं है। गुप्त दरबारी का पर्दाफाश। बीरबल ने राजमहल के सभी दरबारियों से एक एक करके सवाल पूछना शुरू किया। अचानक एक दरबारी, जिसका नाम सुल्तान मीर था, घबरा गया। बीरबल ने उसकी चालाकी भांप ली और सैनिकों को आदेश दिया कि वे उसकी कोठी की तलाशी लें। जब तलाशी ली गई तो वहां वही रेशमी वस्त्र मिले, जिनका एक टुकड़ा जंगल में पकड़ा गया था। अकबर क्रोधित हो गए और बोले, सुल्तान मीर, तुम्हारी साजिश क्या है? सुल्तान मीर कांपते हुए बोला, जहां पनाह, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कुछ व्यापारियों के साथ मिलकर एक गुप्त योजना बनाई थी, ताकि हम महल में भ्रम फैला सकें और बाद में इसका फायदा उठा सकें। लेकिन मुझे नहीं पता था कि बीरबल इतनी जल्दी सब कुछ सुलझा लेंगे।
न्याय का फैसला। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि सुल्तान मीर को कैद में डाल दिया जाए और उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाए। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह सिर्फ एक आदमी की साजिश नहीं थी, बल्कि हमारे राज्य को कमजोर करने की एक गहरी चाल थी। हमें और सतर्क रहना होगा। अकबर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई से हमने फिर एक बड़ा खतरा टाल दिया। अगर तुम न होते तो पता नहीं यह साजिश कितनी दूर तक पहुंचती। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, हर अंधेरे के पीछे रोशनी जरूर होती है। हमें बस सही समय पर उसे खोज निकालना होता है। अगले भाग में एक और रहस्यमयी साजिश अकबर और बीरबल के सामने आएगी, लेकिन इस बार दुश्मन और भी चालाक होगा। बीरबल और अकबर की रहस्यमयी कहानी भाग 4। एक नया खतरा मंडराता है। सुल्तान मीर की साजिश का पर्दाफाश हो चुका था, लेकिन महल में चैन की सांस लेने का समय नहीं था। जिस रात उसे कैद में डाला गया, उसी रात महल में एक और अजीब घटना घटी। आधी रात को पहरेदारों ने देखा कि राजमहल के सबसे ऊंचे बुर्ज पर एक रहस्यमयी आकृति खड़ी थी। जब उन्होंने पास जाने की कोशिश की तो वह अचानक गायब हो गई। अगली सुबह महल की बाहरी दीवार पर एक अजीब सा निशान पाया गया, एक रहस्यमयी प्रतीक जिसे किसी ने खून से बनाया था। अकबर ने इसे देखा और चिंतित होकर बोले, बीरबल, यह क्या नया तमाशा है? हमने सोचा था कि सुल्तान मीर के पकड़े जाने के बाद सब शांत हो जाएगा, लेकिन अब ये नया रहस्य सामने आ गया। बीरबल ने प्रतीक को ध्यान से देखा। यह कोई साधारण निशान नहीं था। इट वॉज एन एंशिएंट सिंबल दैट रिजेंबल्ड अ सीक्रेट सोसाइटीज मार्क। उन्होंने गहरी सोच में पढ़कर कहा, जहां पनाह, यह महज कोई शरारत नहीं है। यह संकेत हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। रहस्यमय पत्र। उसी दिन दरबार में एक अजनबी व्यक्ति पहुंचा। वह एक साधारण किसान की तरह लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा डर था। उसने अकबर को एक पत्र सौंपा और कहा, जहां पनाह, यह संदेश किसी ने मुझे जंगल में दिया और कहा कि इसे सीधे आपके हाथों में पहुंचाऊं। अकबर ने पत्र खोला। उसमें लिखा था, बादशाह अकबर, तुम्हें लगता है कि तुमने सुल्तान मीर की साजिश रोक दी, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। असली खेल अब शुरू होगा। अगर तुम अपने राज्य को बचाना चाहते हो तो चौथे दिन की रात महल के पुराने तहखाने में अकेले आना। अगर किसी और को साथ लाए तो उसका अंजाम बुरा होगा। अकबर गुस्से में बोले, यह कौन है जो हमें धमकाने की हिम्मत कर रहा है? बीरबल ने पत्र को ध्यान से पढ़ा और मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, जिसने भी यह लिखा है वह हमें डराना चाहता है, लेकिन हमें डरने की बजाय चालाकी से इसका सामना करना होगा। महल के तहखाने की खोज। बीरबल ने महल के पुराने नक्शों को मंगवाया। उन्होंने देखा कि महल में एक पुराना तहखाना था, जिसका इस्तेमाल वर्षों से नहीं हुआ था। बीरबल ने योजना बनाई, जहां पनाह, हम उनकी चाल में नहीं फंसेंगे। हमें तहखाने में अकेले नहीं जाना चाहिए। इसके बजाय हमें वहां पहले से जाल बिछाना होगा। अकबर सहमत हो गए और पूरी योजना को गुप्त रखा गया। रात का रहस्य। चौथे दिन की रात अकबर और बीरबल छिपकर तहखाने की ओर बढ़े। सैनिक पहले से ही आसपास छुपे थे, लेकिन वे पूरी तरह चुप थे ताकि कोई यह न समझे कि वहां कोई और भी मौजूद है। अंदर घुप अंधेरा था। अकबर और बीरबल ने धीरे से दरवाजा खोला। अचानक एक हल्की सी आवाज आई, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। फिर अंधेरे में से दो चमकती हुई आंखें दिखीं। किसी ने धीमी लेकिन ठंडी आवाज में कहा, तो तुम आ ही गए बादशाह अकबर। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। और तभी धड़ाम।
दरवाजा अपने आप बंद हो गया और पूरा कमरा हिलने लगा, जैसे कोई जाल बिछाया गया हो। जानलेवा चाल। तहखाने की दीवारों से धुआं निकलने लगा। यह जहरीली गैस थी। बीरबल तुरंत समझ गए कि यह जानबूझकर किया गया है। उन्होंने अकबर को जल्दी से नीचे झुकने को कहा, क्योंकि जहरीली गैस ऊपर फैल रही थी। बीरबल ने अपनी तलवार निकाली और चारों ओर देखा। तभी एक परछाई आगे बढ़ी और हमला करने की कोशिश की। लेकिन तभी, अब हमला करो, बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, और सैनिकों ने तहखाने का दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया। हमलावर भागने लगे, लेकिन सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। असली साजिशकर्ता का खुलासा। जब उनके चेहरों से नकाब हटाया गया तो अकबर और बीरबल चौंक गए। सामने खड़ा था सुल्तान मीर का भाई जफर मीर। अकबर गुस्से में बोले, तो यह तुम्हारी साजिश थी? जफर मीर हंसा और बोला, हाँ बादशाह, तुमने मेरे भाई को कैद किया, लेकिन मैं उसे आजाद करवाने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगा। बीरबल ने सिर हिलाया, जफर, तुम्हारी चालाकी बेकार गई। सच्चाई छुपाने से नहीं, बल्कि सामने लाने से ही जीत होती है। अब तुम्हें भी वही सजा मिलेगी जो तुम्हारे भाई को मिली थी। न्याय और अंत। अकबर ने आदेश दिया कि जफर मीर को भी जेल में डाल दिया जाए और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, हर साजिश का अंत होता है, लेकिन सच्चाई हमेशा जीतती है। अकबर बोले, और इसकी वजह सिर्फ तुम्हारी बुद्धिमानी है बीरबल। अगर तुम न होते तो हमें यह रहस्य कभी समझ नहीं आता। इस तरह एक और रहस्य सुलझ गया। लेकिन महल में अभी और भी कई अनसुलझे राज बाकी थे। अगले भाग में महल में छिपे एक और बड़े खतरे का खुलासा होगा। बीरबल और अकबर की रहस्यमयी कहानी भाग 5। महल के भीतर एक नया साया। जफर मीर को कैद में डाल दिया गया, लेकिन महल में अजीब घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही थीं। एक रात महल के सबसे पुराने हिस्से से अजीब सी आवाजें आने लगीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। पहरेदारों ने जब उस दिशा में जाने की कोशिश की तो उन्हें वहां कुछ नहीं मिला। अगली सुबह महल के आंगन में एक पत्र मिला। उसमें लिखा था, तुम्हें लगता है कि तुमने हर खतरे को टाल दिया। नहीं बादशाह अकबर, असली खेल तो अब शुरू हुआ है। यह महल अब सुरक्षित नहीं है। इस रहस्य को जितना खोजोगे यह उतना ही गहरा होता जाएगा। अकबर ने गुस्से में कहा, बीरबल, यह नया खतरा कौन पैदा कर रहा है? हमने तो सभी साजिशकर्ताओं को पकड़ लिया था। बीरबल ने पत्र को ध्यान से देखा और कहा, जहां पनाह, अगर हम सोच रहे थे कि जफर मीर ही इस साजिश का अंतिम सिरा था, तो हम गलत थे। कोई और भी है जो अब भी अंधेरे में छिपा हुआ है। रहस्यमयी आकृति का सुराग। उसी रात महल में एक और घटना हुई। राजा की पोशाकें रखने वाले कमरे में अचानक आग लग गई। जब तक आग बुझाई गई तब तक बहुत सा कीमती सामान जल चुका था। लेकिन असली चौंकाने वाली बात यह थी कि आग लगने के कुछ ही मिनट पहले पहरेदारों ने एक रहस्यमयी आकृति को वहां से भागते हुए देखा था। बीरबल ने पहरेदारों से पूछा, क्या तुम उसका चेहरा देख पाए? एक पहरेदार ने कहा, नहीं हुजूर, वह काले कपड़ों में लिपटा हुआ था। लेकिन उसकी चाल, वह किसी आम आदमी जैसी नहीं थी। वह बहुत तेज था, जैसे वह महल के हर रास्ते से परिचित हो। बीरबल ने तुरंत सोचा, अगर वह महल के हर रास्ते को बीरबल और अकबर की रहस्यमयी कहानी भाग 6। महल के इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य। शहजाद मीर को कैद में डाल दिया गया, लेकिन अकबर और बीरबल दोनों को महसूस हो रहा था कि यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। बीरबल ने अकबर से कहा,
जहां पनाह, यह साजिशें ऐसे ही खत्म नहीं होती। शहजाद मीर की बातों से लग रहा था कि कोई और भी इसके पीछे है जो अब तक सामने नहीं आया है। अकबर चिंतित होकर बोले, लेकिन वह कौन हो सकता है? हमने तो सभी गद्दारों को पकड़ लिया। बीरबल कुछ सोच ही रहे थे कि तभी महल के एक पुराने नौकर ने आकर कहा, हुजूर, मुझे महल के तहखाने में कुछ अजीब चीजें मिली हैं। तहखाने में छिपा एक नया सुराग। बीरबल और अकबर तुरंत महल के पुराने तहखाने में पहुंचे। वहां पर एक बेहद पुराना संदूक रखा था, जिस पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। बीरबल ने जब संदूक खोला तो उसमें से एक पुराना नक्शा निकला। यह नक्शा महल के नीचे किसी गुप्त सुरंग का था, जिसका जिक्र कहीं नहीं था। बीरबल ने नक्शे को ध्यान से देखा और कहा, जहां पनाह, यह कोई मामूली नक्शा नहीं है। यह महल के नीचे छिपे एक ऐसे रहस्य की ओर इशारा कर रहा है जिसे शायद आज तक किसी ने नहीं जाना। गुप्त सुरंग की खोज। अकबर और बीरबल ने सैनिकों के साथ मिलकर नक्शे में दिखाए गए स्थान को ढूंढना शुरू किया। काफी खोजबीन के बाद उन्हें महल के पिछवाड़े में एक गुप्त द्वार मिला जो अब तक किसी को नहीं दिखा था। बीरबल ने कहा, यह सुरंग वर्षों से बंद पड़ी थी, लेकिन अगर यह नक्शे में मौजूद है तो इसका मतलब है कि इसका कोई न कोई राज जरूर है। सैनिकों ने भारी पत्थर हटाकर द्वार को खोला। अंदर एक संकरी सुरंग थी जो अंधकार में कहीं दूर तक जा रही थी। सुरंग के अंदर का रहस्य। बीरबल और अकबर ने मशाले जलाकर सुरंग में प्रवेश किया। सुरंग बहुत संकरी थी और वहां अजीब सी गंध आ रही थी। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें वहां एक बड़ी लोहे की जंजीरों से जकड़ी हुई संदूक मिली। अकबर ने कहा, इस संदूक में जरूर कोई बड़ा रहस्य छिपा है। सैनिकों ने जब जंजीरें काटीं और संदूक खोला तो उसमें एक प्राचीन किताब रखी हुई थी। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, मुगल वंश का सबसे बड़ा रहस्य। बीरबल ने किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। सदियों पुरानी साजिश का खुलासा। जैसे जैसे बीरबल ने किताब पढ़ी, उनकी आंखें हैरानी से चौड़ी होती गईं। जहां पनाह, यह किताब बताती है कि वर्षों पहले जब आपके पूर्वज इस महल में आए थे, तब यहां पहले से एक और शाही परिवार का शासन था। अकबर हैरान रह गए, क्या? लेकिन इतिहास में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा गया। बीरबल ने कहा, क्योंकि इस रहस्य को जानबूझकर छुपाया गया था। किताब के अनुसार उस समय के शासक के परिवार को खत्म कर दिया गया था, लेकिन उनके कुछ उत्तराधिकारी जिंदा बच गए थे। अकबर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तो इसका मतलब है कि? बीरबल ने सिर हिलाया, हाँ जहांपना। महल में जो भी साजिशें हो रही हैं, वे सिर्फ बदले के लिए हो रही हैं। कोई है जो इस इतिहास को जानता है और वह इस राज को उजागर करना चाहता है। रहस्य से पर्दा उठाने की चुनौती। अकबर सोच में पड़ गए, लेकिन वह कौन हो सकता है? क्या यह शहजाद मीर था? बीरबल ने सिर हिलाया, नहीं जहांपना। शहजाद मीर महज एक मोहरा था। असली खिलाड़ी कोई और है, और हमें जल्द ही इसका पता लगाना होगा, वरना यह रहस्य महल को हिला सकता है। अचानक सुरंग के एक कोने से एक धीमी आवाज आई, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो मुझे ढूंढो। अकबर और बीरबल ने मशाल उस ओर घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब यह खेल और भी दिलचस्प हो गया। अगले भाग में असली षड्यंत्रकारी का पर्दाफाश होगा। बीरबल और अकबर की रहस्यमयी कहानी, भाग 7। सुरंग में छिपा अज्ञात दुश्मन। सुरंग के अंदर गूंजती आवाज ने अकबर और बीरबल को चौंका दिया। अकबर बोले, बीरबल, यह कौन हो सकता है? क्या यह किसी की चाल है या सच में कोई हमारे हर कदम पर नजर रख रहा है?
बीरबल ने दीवारों को ध्यान से देखा। कहीं कोई छिपा दरवाजा था। उन्होंने मशाल की रोशनी से दीवार को छुआ। तभी खटाक, एक गुप्त दरवाजा खुला और अंदर अंधेरा था। बीरबल बोले, जहां पनाह, लगता है हमें अपना जवाब यहीं मिलेगा। भूतिया कमरा और सदियों पुराना दस्तावेज। जब वे अंदर गए तो वहां दीवारों पर प्राचीन चित्र और अजीब निशान बने हुए थे। बीच में एक पत्थर की मेज रखी थी जिस पर एक और किताब रखी थी। बीरबल ने उसे उठाकर पढ़ा। इस महल का असली उत्तराधिकारी अभी भी जिंदा है। अकबर की आंखें चौड़ी हो गईं। बीरबल, क्या इसका मतलब यह है कि इस महल पर किसी और का अधिकार था? बीरबल गंभीरता से बोले, जहां पनाह, ऐसा लगता है कि वर्षों पहले किसी ने जानबूझकर इस रहस्य को छुपाया, लेकिन अब कोई इसे उजागर करना चाहता है। रहस्यमय नक्शा। किताब के आखिरी पन्ने में एक पुराना नक्शा था। यह नक्शा महल के अंदर ही किसी जगह की ओर इशारा कर रहा था। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या यह हमें उस व्यक्ति तक ले जा सकता है जो यह साजिशें रच रहा है? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, अगर यह नक्शा सही है तो यह हमें महल के सबसे बड़े रहस्य तक ले जा सकता है। महल के तहखाने में छुपी असली पहचान। नक्शा उन्हें महल के सबसे पुराने हिस्से की ओर ले गया। वहां एक जगह जमीन पर अलग सी दिख रही थी। बीरबल ने सैनिकों को आज्ञा दी, इसे खोदो। जैसे ही जमीन खोदी गई वहां एक लोहे का बड़ा संदूक मिला। जब उसे खोला गया तो अंदर एक पुराना शाही वस्त्र और एक दस्तावेज था। बीरबल ने दस्तावेज को पढ़ा और चौंक गए। जहां पनाह, यह दस्तावेज कहता है कि मुगल राजवंश से पहले इस महल में किसी और राजा का शासन था और उसका एक वंशज अब भी जिंदा है। अकबर बोले, तो क्या यह वही व्यक्ति है जो हमें धमकी दे रहा है? बीरबल सिर हिलाते हुए बोले, यह संभव है जहांपना, लेकिन हमें इसे साबित करने के लिए उस व्यक्ति को ढूंढना होगा। रात का हमला। उसी रात जब अकबर और बीरबल इस रहस्य को समझने की कोशिश कर रहे थे, महल में अचानक हमला हो गया। काले कपड़ों में सशस्त्र सैनिक महल के अंदर घुस आए। वे सीधे अकबर के कक्ष की ओर बढ़ रहे थे। बीरबल तुरंत समझ गए कि यह वही व्यक्ति था जो छुपकर खेल खेल रहा था। सच का पर्दाफाश। बीरबल और सैनिकों ने हमलावरों को घेर लिया। उनमें से एक आदमी सबसे अलग दिख रहा था। उसकी चाल, उसका अंदाज किसी राजा जैसा था। बीरबल बोले, अपना चेहरा दिखाओ। क्या तुम वही हो जो खुद को इस महल का असली वारिस बताता है? उस व्यक्ति ने नकाब हटाया और अकबर चौंक गए। वह कोई और नहीं बल्कि शहजादा कैसर था, एक गुप्त रूप से पलेबढ़े राजवंश के वंशज। हाँ अकबर, यह महल मेरे पूर्वजों का था और अब मैं इसे वापस लेने आया हूं। अगले भाग में होगा महल की सबसे बड़ी लड़ाई का फैसला। बीरबल और अकबर की रहस्यमयी कहानी, भाग 8। शहजादा कैसर का खुलासा। महल के प्राचीन तहखाने में खड़े अकबर और बीरबल ने जब नकाब हटाए हुए आदमी को देखा तो दोनों हैरान रह गए। शहजादा कैसर? अकबर ने चौंकते हुए कहा, तुम कौन हो और यह दावा क्यों कर रहे हो कि यह महल तुम्हारे पूर्वजों का था? शहजादा कैसर ने गहरी सांस ली और कहा, बादशाह अकबर, यह महल मुगलों के आने से पहले मेरे पूर्वजों का था। लेकिन जब तुम्हारे पूर्वजों ने इस भूमि पर कब्जा किया तब मेरे परिवार को मार दिया गया या जंगलों में भगा दिया गया। केवल मेरे परदादा किसी तरह बच पाए और उन्होंने इस रहस्य को पीढ़ियों तक सुरक्षित रखा। बीरबल ने गंभीर होकर पूछा, अगर यह सच है तो तुमने अब तक इंतजार क्यों किया? और इन हमलों और साजिशों का क्या मकसद था? शहजादा कैसर के चेहरे पर एक गंभीर मुस्कान आई। मैंने इंतजार किया क्योंकि मैं कमजोर था।
मेरे पास सेना नहीं थी, कोई समर्थन नहीं था। लेकिन वर्षों तक मैंने सच्चाई को ढूंढा, और जब मुझे महल के पुराने दस्तावेज और सुरंगें मिली, तब मैंने फैसला किया कि समय आ गया है। अकबर का फैसला। अकबर कुछ देर तक सोचते रहे। महल में सन्नाटा छा गया था। चारों ओर खड़े सैनिक और दरबारी इस पल का इंतजार कर रहे थे कि बादशाह क्या फैसला लेंगे। फिर अकबर ने कहा, शहजादा कैसर, तुम्हारी कहानी में सच्चाई हो सकती है, लेकिन तुम्हारी साजिशें गलत थीं। अगर तुमने सीधे हमारे पास आकर यह बात कही होती, तो शायद कुछ और हल निकलता। शहजादा कैसर ने हंसते हुए कहा, अगर मैं सीधे आता, तो तुम मुझे कैद में डाल देते। मैंने अपनी पहचान छुपाई क्योंकि मुझे डर था कि